अच्छा, अब मैम आपने ये जहन में नहीं रखना कि वीडियो बन रही है, ठीक है ना। बी इजी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपने इजी होके करने, ठीक है, बिला मुरव्वत करने, और आपकी शक्ल भी इसमें नहीं आ रही। आपके सामने होते हुए आपकी प्रेजेंस में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास एक दिन में 1500-2000 लोग ऑन एवरेज राब्ता करते हैं, ठीक है, और उनको एक ही प्रोसीजर हमें गाइड करना होता है। तो उस पर्पज़ के लिए हमारे 25 कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हैं, जिनका काम ये है कि जब क्लाइंट की क्वेरी आती है वो हमारा ऐड देखता है, उसके बाद उसको गाइड करना होता है कि हमारा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सो आपने हमारी कौन सी वीडियो देखी जो आपके जहन में हो कि आप? बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और मुझे बिल्कुल लगा कि आप सही हैं। ठीक आपके है, पास जाना चाहिए। ठीक है। तो इससे पहले क्या एक्सपोजर रहा है आपका? मैंने जिम ज्वाइन किया था 3 मंथ्स। मदीहा मेरी ट्रेनर थी, मदीहा फातिमा, ठीक है, और बहुत अच्छा मैंने लूज़ किया था वेट। लेकिन ना ठीक फिर है, मुझसे जिम नहीं हुआ क्योंकि मुझे नी प्रॉब्लम है थोड़ा ठीक ना, है, तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो ठीक फिर है, आपका मैंने इसलिए अप्रूव किया कि आप एक्सरसाइज के बगैर ठीक है। आप वेट कम करने की बातें करते अब हैं। अब आपकी एग्जैक्टली हाइट क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, ये बताएं। अच्छा, मेरी एज 50 है, ठीक है, और मेरी हाइट 5'4" है, ठीक 5'3" है, 5'4" ठीक है, है मेरी, और 85 मेरा वेट है। 85। और आपका नाम क्या है मैम? मेहरीन समी। मैम मैरीन, देखें सबसे पहले मैम आपकी हाइट जो है उसके हिसाब से आपका आइडियली वेट जो है वो 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब आप बहुत भी हद कर ले तो आप बोलेंगे भाई 65, ठीक है ना। वैसे तो आइडियली 60-62 हो लिमिट है, बिफोर मैरिज भी मेरा 70 था। बस, ठीक है ना। तो वो हमेशा, अब यंग एज में इंसान का वेट ज़्यादा भी हो तो वो चल जाता है, ठीक है ना। तो आपका होना चाहिए कितना, 65। चलो हम मैक्सिमम भी कंसिडरेशन करें, लेकिन वैसे आपका 60 आइडियली होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप अपने आइडियल से 25 केजीज एक्सेस है, पहली चीज़। अब आपने पहला कॉन्सेप्ट समझना है जो कि बहुत मिसअंडरस्टूड है। एक लफ्ज़ हमारी फिटनेस की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आपने गौर से सुनना है इसको, जिसको हम कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT। अब नीट से मुराद क्या है? हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पे अब आप जिम जाते हैं तो जहन बना के जाते हैं ना, भाई मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जॉगिंग या वॉक करने जा रहा हूँ तो आपका जहन है कि भाई मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। तो हर वो एक्टिविटी जो इसके अलावा आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे आप सोए गए, 15-16 घंटे का आपके पास दिन है, तो उसमें से 1-8 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं, बाकी 15-16 घंटे की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़। जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन, आप दिन भर में खड़े होकर काम कर रहे हैं, जैसे कि वॉकिंग, जो आप रोज़मर्रा के घर के काम कर रहे हैं उसमें चलना फिरना है। अब आप ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियाँ आई हैं, ठीक है, आप इस वक्त बैठी हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही हैं, घर के काम है, सफाई के काम है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ इंसान बिजी है, फिर हस्बैंड है, उनके साथ एक अज़दवाजी ताल्लुक़ होता है, फिर बंदा घूमने फिरने के लिए बाहर चला जाता है। उसके 15-16 घंटे की एक्टिविटीज़ में जो वो रूटीन में एक्टिविटीज़ कर रहा है वो कहलाएंगी क्या, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। अब इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, यानी आपकी बॉडी ने जो खाना खाया हुआ है वो खाने को बर्न करके आपको एनर्जी देगा, ठीक है, तो एनर्जी बर्न करेगी आपकी बॉडी। सो ये कहलाएंगी क्या, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। अब लॉजिक क्या है कि अगर आपके डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप 85 किए, आपको 65 केजी करना है, सो अब 20-25 केजी लूज करने के लिए आपको जो डाइट होनी चाहिए, अगर वो डाइटरी प्रिंसिपल्स आपके अकॉर्डिंगली हैं तो आपको अलग से एक्सरसाइज जिम करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे घर के काम करके आपका फैट लूज होना शुरू होगा, कीपिंग इन माइंड कि आपकी डाइट ठीक हो, ठीक है। अच्छा, अब जब डाइट का तस्वुर आएगा तो लोग डाइट के लफ्ज को कंफ्यूज करते हैं। पहली चीज वो कहते हैं भाई भूखा रहना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी, स्टारवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब भूखा रहना, फाका करने को वो लोग डाइटिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर एक और मिसकंसेप्शन उसमें डाइट के तस्वुर आता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमें रोटी और चावल छोड़ना पड़ेगा। ये भी मतलब नहीं है। डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, ठीक हो गया। अब फिटनेस की जबान में डाइट का क्या मतलब है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। खाना पकाती हैं आप? जी, पकाना आता है। अब मुझे आपने बताना है कि दुनिया का कोई भी खाना या तो वो रोटी के सोर्स से खाया जाता है यानी गंदम या जौ, या चावल से खाया जाता है। अब
गंदुम से ही रोटी बन रही है, गंदुम से ही ब्रेड बन रही है, गंदुम से ही आपका पिज़्ज़ा पास्ता भी बन रहा है, बेकरी आइटम्स भी बन रहे हैं, ठीक हो गया। उसी को प्रोसेस किया, मैदा बन गया। तो कोई भी दुनिया का खाना या तो आइदर मैम रोटी से खाया जाएगा या चावल से। रोटी की फॉर्म पूरी पराठे भी हैं, ठीक है, यानी कोई भी खाना आप रोटी से खाओगे या चावल से। किसी भी खाने में गोश्त होता है यानी मीट, किसी भी जानवर का, चिकन, मटन, फिश या बीफ होगी, वेजिटेबल्स होंगी, चने, छोले, दाल, लोबिया, दाल होगी, हल्के फुल्के मसाले होंगे, तेल या घी में वो खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। दुनिया के तमाम खानों में यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है, बताएं। यही होता है। या आप सोच के बताएं कि भाई कहीं आप दुबई में गई हो, कनाडा, बर्तानिया में गई हो, तो वहां कोई मनोसलवा आपने खा लिया हो, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था। दुनिया के तमाम खानों में यही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। असल चीज जो है ना मैम, वो है द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर करंट स्टेट। आपका वेट है 85 केजीज। अब 85 केजी की बॉडी के अंदर जितना फैट डिपॉजिट हुआ है, उसको बर्न करने के लिए आपको कितना फैट चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन मिनरल्स चाहिए, कितना फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो क्वांटिटी ऑफ फूड मुख्तलिफ है। जब आप वो फॉलो करेंगी, जो आपकी 85 की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी उससे आपकी बॉडी 80 पे आ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन यानी मीट ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है बॉडी में जो फैट सेल को ब्रेक करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं। अब 85 में आपकी बॉडी को जो मैक्रोस चाहिए वो अलग है। जब आप 80 की हो जाएंगी तो आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड अलग हो जाएगा। जब आप 75 की हो जाएंगी तो अलग हो जाएगा, ठीक है। जब आप 70 की होंगी अलग हो जाएगा। जब आप 60 में अपने आप को मेंटेन कर लेंगी तो अलग हो जाएगा, ठीक है। और जब आप, मिसाल के तौर पे एक घर है, आप ग्राउंड फ्लोर का है, जब आप उसकी बिल्डिंग बना रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर बनाने में आपको रिसोर्सेज ज्यादा लग रही हैं, लेकिन जब आपका फ्लोर बन गया तो मेंटेन करने पे आपको इतनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं है। सो जब आप अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर लेंगी तो आपका डाइट प्लान कांस्टेंट हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ फूड टू मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट। लेकिन जब तक आप अपने आइडियल को अचीव नहीं करती, तब तक आपकी वेरिएशन डाइट प्लान में वक्त के साथ साथ हमें करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को कंसल्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारी मार्केट में क्या हो रहा है, एक कागज का टुकड़ा लिया, डाइट प्लान पकड़ा दिया और एक्सरसाइज करा दी। भाई वो आपकी बॉडी पे तब तक असर करेगा अगर वो प्लान आपके उस बॉडी स्टेट के हिसाब से, ठीक हो गया। तो वो प्लान वक्त के साथ साथ हमें चेंज करना पड़ता है। अब एक्सरसाइज आप करेंगी घर पे रहते हुए या जिम जाके, करनी है नहीं करनी है, प्लान उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। आपका डाइट प्लान क्या होगा, वो इन फूड के साथ होगा। उसमें दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग्स मैं रेकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। जो आपको दवाइयों, सप्लीमेंट, ड्रग्स पे लगा रहा है, इसका मतलब या तो उसको सप्लीमेंट बेचने पे कमीशन मिल रहा है, मैं कभी नहीं ली, ठीक है, या फिर वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है। तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग्स क्लाइंट्स को दे देते हैं अपने पूरे पैकेज में। सो आई डोंट ट्रस्ट एंड बिलीव ऑन गिविंग मेडिसिन, फैट लॉस पिल्स, सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेचुरली अपना फूड ठीक कर लें तो आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। अब आ गई बात कि उमर भाई आपकी फीस क्या है। तो हमारी फीस कुछ भी नहीं है। मैं जो चार्ज करता हूँ एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूँ। उसकी वजह मैम क्या, कि जब एक इंसान, पिछले साल आपने कुरान पाक कितनी दफ़ा मुकम्मल किया? एक दफ़ा। मेरे घर में तरावी होती तो मैं वो भी पढ़ती, ठीक है ना। तर्जुमे के साथ कितनी दफ़ा? नहीं करा, नहीं किया ना। हमें कुरान पाक मुफ्त में मिल गया है, मुफ्त में हम अल्लाह के कलाम की कदर नहीं कर रहे, तो मेरी गाइडेंस की क्या हैसियत है? सही बात, समझ रही है। तो कहने का मकसद मैम क्या है कि इट इज द मोटिवेशन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर फिटनेस गोल्स। सो फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन सबसे ज्यादा अहम है। मोटिवेशन इंसान को आती तब है जब तक उसकी जेब से ना लगे मैम, ठीक है। सो अब मेरी क्या पॉलिसी होती है, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ भाई जो फीस आप दे रहे हैं ना, ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रिजल्ट अचीव करें तोहफे में पैसे वापस ले लें, ठीक है। आपने रिजल्ट अचीव किए, पैसे आपके हाथ में वापस आ गए। अब आप बोले नहीं उमर भाई आपकी वजह से, बेटा आपकी वजह से तो देखो मेरे बड़े रिजल्ट अचीव हो गए, नहीं आप डिजर्व करते हैं, आप रखें। मैं बोलूंगा नहीं, या आप पहले अपने हाथ में रखें, अब आप तोहफे में मुझे देना चाहती है दे दें, इसमें 10 ऐड करना चाहती है कर दें, सही है, लेकिन वो तोहफा होगा, फीस नहीं होगी, सही है, वो डिजर्व होता है। ठीक है ना। तो आपको मोटिवेट करने के लिए तो हमने एक फॉर्मूला, मैंने अब 8 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने एक फॉर्मूला डिवाइस कर लिया कि अ क्लाइंट हु इज
10 kgs above his ideal weight, means the weight should be 55-60 and the client is 65-75. That means ideally 10 kgs above his ideal weight, so we'll charge 1000 rupees per kg fat loss. If a client is 10 to 20 kgs in between, so we'll charge 1500 to 2000 per kg fat loss. अब एक client है who is 25 kgs and above, मेरे ब्रैकेट्स चलते हैं 35 तक चलता है, फिर 40-45 पे, ठीक है. So अब client who is 20-25 kgs above his ideal, उससे हम चार्ज करते हैं 2500 per kg fat loss, ठीक है. So your security deposit will be 2500 multiply by 25 में लगाऊंगा, क्योंकि आइडियली वेट आपका होना 55-60 चाहिए. अभी हम 25 को बेंचमार्क बनाए, तो 2500 इंटू 25 कितना होता है? 62,500. This is going to be the security deposit for you. The time duration for you would be 5 months. In grace, I will give you 1 month more. ठीक है? So a time period for you will be 6 months. You'll deposit this amount and you'll have this thing in my mind. Yes, I'll be following the guidance of Umar Bilal Ahmed for the next 6 months. Every 6 weeks, I'll change your plan. You follow the guidelines accordingly. You achieve your results. This is your ATM card. ठीक है जी. ये एप्लीकेबल 1 लिंक की मशीन पे नहीं होगा. ये आप आएंगी, ये इस टेबल पे रखेंगी, मशीन खुलेगी, यहां से पैसे निकलेंगे आपके हाथ में. कहने का मकसद ये है कि अचीव योर रिजल्ट्स एंड गेट योर मनी बैक. एंड उसके बाद जब आप आएंगी तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल करा के चली जाए कि आपके रिजल्ट अचीव हो गए, माशाल्लाह यू आर नाउ 60-65 kgs. मैम एक टेस्टिमोनियल. फिर आप बोले उमर आप ये डिजर्व करते हैं इतनी फीस, तो मैं बोलूंगा आप रख ले. मैं फिर बोलूंगा भाई ये तोहफा, ये फीस नहीं है. ठीक है. सो अब ये आपकी मोटिवेशन के लिए ये फीस हो गई छोटी सी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, अब प्लान में आपको देख लिया, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ गई. मैं आपका प्लान आपको एक तो ऑडियो में व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, रिटन में व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा. साथ में हमने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी इंट्रोड्यूस की है. उस ऐप पे आपका प्लान रिटन में भी मौजूद होगा और ऑडियो में भी मौजूद होगा. ठीक हो गया. आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा. आप एनी टाइम ऑफ द डे मुझे मैसेज कर सकती हैं. मैं कोशिश करता हूं एज सून एज पॉसिबल जवाब देने की. मैं नहीं भी हूं तो मेरी टीम आपको जवाब देगी. ठीक है. आपने उन गाइडलाइंस पे अमल करना है जो मैं आपको बताऊं, और उन गाइडलाइंस पे रहते हुए आप निहारी बनाए, पाए बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, बिरयानी, कोरमा, कुछ बनाना है बना के खाएं. 1 मील अ डे खाना है, 3 मील अ डे खाना है, 4 मील अ डे खाना है, 10 मील अ डे खाना है. उस क्वांटिटी जो पूरे दिन की मैं आपको बताऊंगा, आपने उसको एक्सीड नहीं करना. उस क्वांटिटी को आप एक्सीड ना करें, फिर बेशक बिरयानी बनाए, आई डोंट माइंड. आप बाहर शादियों में खाएं, आई डोंट माइंड. अभी ये वाला जो सीजन होता है हमारा विंटर्स का, this is the best time of the year to achieve your fitness goals. Reason being, ma'am, in winters your body burns extra calories to maintain your body temperature because it is cold outside. So in order to maintain the homeostasis, आपकी बॉडी का जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं. उस नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, क्योंकि ठंड होती है तो वो शिवरिंग करके अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा टेम्परेचर मेंटेन करती है. तो सर्दी में आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रही है ऑलरेडी. तो सर्दियों में इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू स्टार्ट ऑफ योर फिटनेस गोल. और दूसरा जो अगले 4 महीने में आपके साथ कोइंसाइड कर रहा है, रमजान. ठीक है. रमजान में जो 1 महीने में रिजल्ट 3-4 kg फैट लॉस एवरेज होता है ना, वो रमजान में 6-7-8 पे भी चला जाता है. फैट लॉस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एक लंबा पीरियड बॉडी को फास्टिंग में होते हैं और फिर आपके पास विंडो कम होती है, तो आपके ईटिंग पैटर्न्स ठीक होने में, हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर में रमजान इज द बेस्ट टाइम. ठीक हो गया. सो अभी सर्दियां भी हैं, रमजान भी आएगा. सो इंशाल्लाह व्हाट आई कैन सी के बाय द एंड ऑफ रमजान आप अगर तमीज से डेडिकेशन के साथ गड़बड़ ना करें तो इवन टिल द एंड, टिल ईद उल फितर आप अपने आइडियल पे पहुंच सकती हैं. ठीक है. और उसके बाद आप उसको मेंटेन कर लेंगी. ठीक है. मेरा माशाल्लाह से वेट ना ज़्यादा है लेकिन बढ़ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. ये अच्छी बात नहीं, वो वजह है ना 84-85 वजह, क्योंकि 84-85 के ऊपर जो आपके ईटिंग पैटर्न्स और रूटीन है ना, वो कांस्टेंट हो गया. अच्छा, ये वजह है.
ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आपके नाश्ते की जो रूटीन होगी वो अमूमन तकरीबन सेम होगी, आपके उठने का रूटीन सेम होगा, ठीक है ना। आपके दोपहर के खाने की क्वांटिटी, खाने पकाने का लाइफस्टाइल तकरीबन सेम होगा। तो हमने क्या करना है, हमने अगले 6 महीने में वो लाइफस्टाइल जो आप फिक्स कर सकती है अपना, उस लाइफस्टाइल को हमने आपके अकॉर्डिंगली करना है। अभी आप अपने अकॉर्डिंगली कंज्यूम नहीं कर रही, आपके अकॉर्डिंगली क्या चीज कितनी कैलकुलेटेड है वो मुझे पता है। वो मैं आपको एक दफा समझा दूंगा, तो बाय द टाइम जब आप अपने आप को 60-65 में मेंटेन कर लेंगी ना, तो उसके बाद आप फिर पूरी जिंदगी 65 ही रहेंगे। फिर आप बोलेंगे कि यार मेरा 60-61 से ऊपर नहीं जाता, ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो कोई मसले की बात नहीं है, इट्स कोई भी एज नहीं है आपकी, ठीक है, 50 नहीं कोई एज नहीं है। इस एज में अल्लाह के नबी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हिजरत की थी मक्का से मदीना तकरीबन 13 साल के बाद। मतलब वो भी उस वक्त भी एज भी 53 थी, आप 51 रख लें हमारे कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि कमरी एतबार से तो 61 थी हुजूर की, 63 कमरी और चांद सोलर के हिसाब से 61। तो समझे, ये तो कोई भी एज नहीं है। और इसके बाद सारे तो इट इज़ जस्ट द नंबर। इसी एज में फिर अब हम बाकी चीज़ देखें तो ये हम लोगों ने कल्चर बना लिया है कि 50 एक बड़ी एज है, वरना 50 इज कोई इज़ नॉट एन एज, ठीक है मैम। तो ये चीज़ आप कंसिडरेशन में लें। अब आपका कोई सवाल है तो ये मोस्ट वेलकम। अगर हम ये खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारे नहीं बढ़ेंगे अगर? अब आप सुने, देखें फैट्स जो है ना, अब जैसे फैट्स क्या होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर ऑलिव ऑयल इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ गुड फैट्स, एंड एक नॉर्मल कैनोला ऑयल जो है वो भी फैट्स ही है, दोनों फ्राई करने के लिए। फैट्स का फंक्शन आपकी बॉडी में क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन, आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, आपके दिल की नालियों में चल के दिल की नालियों को लुब्रिकेटेड रखना, आपकी बोन्स को हेल्दी रखना, आपके जो जॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेटेड रखना, वो मूव करते रहें, लुब्रिकेटेड रखना, ये फैट्स का काम है। अब आप अगर ऑलिव ऑयल कंज्यूम करेंगी तो वो दिल की नालियों में चलेगा और उसको खोल के रखेगा, और अगर आप गंदा ऑयल कंज्यूम कर रही हैं तो चलेगा वो भी दिल की नालियों में, लेकिन वहां जाके जम जाएगा, ठीक है। जब दिल की नालियों में, अगर ये आपकी दिल की नाली है और यहां जाके गंदा तेल आप कंज्यूम कर रही हैं, पराठा जो बाहर गंदे पठान के पराठे मिल रहे हैं, ठीक है ना, गंदी कढ़ाइयां मिल रही हैं, पूरियां मिल रही हैं, वो गंदा ऑयल आप कंज्यूम कर रही हैं, तो वो भी दिल की नालियों में चल रहा है, लेकिन दिल की नाली में चल के बंद हो जाएगा, दिल की नाली के अंदर जम जाएगा, ठीक है। जब दिल की नाली में तेल जाके जम जाएगा तो अब आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर पंप करना पड़ेगा उस बारीक से सुराख से खून को आर पार करने के लिए। तो डॉक्टर आपको खून पतला करने की दवाई दे देगा, वो ये नहीं बोलेगा डाइट ठीक करो, क्योंकि अगर उसको पता होता तो फिर वो फिटनेस कंसल्टेंट होता ठीक है। तो वो आपको दिल को चलाने के लिए, वो आपको हेल्दी रखने के लिए बोलेगा खून पतला रखने की दवाई ले लो। जब आपकी डाइट ठीक होगी, आप हेल्दी फैट्स लेंगी, बादाम कंज्यूम करेंगी, आप ऑलिव ऑयल में अंदर खाना पक रहा है, आपकी डाइट में अखरोट शामिल है, आपकी डाइट में देसी घी शामिल है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, हफ्ते में एक बार, सही है ना। आप रेगुलर खाएं देसी घी में, नहीं डाइट है नहीं ना, बात यही तो है ना। देखें बात ये ना कि हम जिस चीज को गलत समझ रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी, और जो हेल्दी समझ रहे हैं वो अनहेल्दी है। जब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती मैं, ठीक है, तभी आप 84 पे बची हुई हैं, वरना आप 50 के अंदर 120 में होती। अब आप बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले जिन खातून से बात कर रहे थे उनकी 32 एज है और वो 85 प्लस है, 32 की एज में। मैम ऑन एवरेज एक प्रेगनेंसी के ऊपर जितने पे आपकी शादी होती है ना, एक प्रेगनेंसी पे आपको 15-20 केजीज बढ़ जाता है हमारी ये खवातीन का, ठीक है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दिस, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर ईटिंग पैटर्न्स आपने ठीक करने, आप उसके हिसाब से फिर अपने खाने को पकाएं, कढ़ाई बनाएं, सालन बनाएं, भुजिया बनाएं, जो बनाना है बनाएं, फिर कुछ बना के कभी कभार हमें भी भिजवा दीजिएगा, हम चेक करके बताएंगे कि आपने सही बनाया या नहीं। किधर रहते हैं आप लोग? हम लोग एसकेडी 4 में। ये तो रहा फिर, बस डन। बस आप एड्रेस नोट कर ले, फिर हमें कभी भूख लगी हम बोलेंगे आंटी आपने क्या बनाया जरा हमें भी भिजवा दे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, प्लस मेरी जो ऐप होगी उस पर आपको खाना पकाने का तरीक़ेकार, क्वांटिटी मेजर करने का, हर चीज़ आपको एक दफ़ा उसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। ये ज़रूरी है। देखिए मैं आपको कहता हूँ मैम, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, आखिरी बात कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको बताऊँ अगर आप उसको फॉलो कर लें, आपको लाइफ लॉन्ग इंशाल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। मेरी अप्रोच यही होती है कि मैं क्लाइंट से एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मिलूँ, एक दफ़ा मिलके उसको ऐसा गाइड कर दिया जाए कि उसको बार बार मेरी
कंसल्टेशन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया। और वन फाइनल बात, मुझे फ़ौरन से ज्वाइन ना कीजिएगा, आप पहले जाएं रिसर्च करें मेरे बारे में। अगर आपको पूरे पाकिस्तान में किसी का भी फिटनेस की फील्ड में ऐसा प्रोफाइल मिल जाए जिसको पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने बुला के एक्नॉलेज किया हो, एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट टीवी मीडियम ने एक्नॉलेज किया हो, जो फिटनेस एक्सपो पाकिस्तान की तारीख में कर चुका हो, जिसने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फिटनेस सेमिनार्स किए हों, जिसने 50,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट किया हो, जो मीडिया की इंडस्ट्री में भी हो, जो इसके मीडिया सेलिब्रिटीज़ भी उसके क्लाइंट्स हों, जो मनी बैक गारंटी भी देता हो, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो, जिसने पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे देखे लेकिन मैं आपके पास इसलिए हाँ आई हूँ कि जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बिलबोर्ड्स भी लगाए हो फिटनेस की इंडस्ट्री में, जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। अगर आपको पूरे पाकिस्तान में इस नाचीज से बड़ा किसी एक का भी प्रोफाइल मिल जाता है ना, आप उसको ज्वाइन करें। उस बंदे को ज्वाइन करने की फीस जुर्माने के तौर पे मैं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के आई हूँ, बस। मैं देख रही थी तो बेफिक तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह के हुक्म से हमारा प्रोफाइल हो गया है कि अब हमारी टीम जो है ना मैम वो गाइड कर रही होती है। लेकिन जब कोई क्लाइंट बहुत कोई अगर इसरार करता है ना मिलने के ऊपर, मैं तो जैन से ही बात की थी और जैन ने मुझे बताया कि वो नहीं मिलते हैं आप, तो फिर हम नहीं मेरी अप्रोच क्या होती है, मैं देखिए तो मैम सोच दो के किस्म कि इनसे ही बात हो। नहीं मैम दो किस्म के क्लाइंट्स होते हैं ना। एक क्लाइंट वो होता है जो बोलता है कि भाई हम ऑनलाइन कर लेंगे, सही। ठीक है ना, क्योंकि हम उसको डरा देते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट की फीस भी नहीं होगी, आने जाने का खर्चा भी नहीं होगा और डिजिटल, ठीक है, तो वो ऑनलाइन कर ले। अब जो बंदा मिलना चाहता है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से इस बंदे के दिल में बात है कि इसने मिलना है, तो फिर इसको वेट नहीं करा, उसको बुला लो, सही है। ठीक है। वो टाइम अगर मिलता है, अवेलेबिलिटी है तो मिलने के लिए आ जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना मैम देखें, जितना गहरा आपका ट्रस्ट एंड बिलीफ होगा ना उस बात के ऊपर, जिस गाइडेंस को आप फॉलो कर रही हैं, उतने जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके बिलीफ का, आपके माइंडसेट का, आपके ट्रस्ट का आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। आज साइंस ने ये चीजें साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव कर दी हैं दैट इफ यू डोंट बिलीव समथिंग टू बी ट्रू इट विल नॉट इफेक्ट यू, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ है मैम। कोई और सवाल तो पूछे। मेरे हस्बैंड को भी लाना, तो उनको भी शुगर है ना, तो इंसुलिन लगा रहे हैं या इंसुलिन पे है वो। कल ही मैंने एक डायबिटीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड 30 मिनट्स का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। थायराइड हूँ और कोई मसला नहीं है, सब रिकवर हो जाएगा। खाती हूँ मैं वो 30 मिनट्स का लेक्चर आपको भेजूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। वो आपने अपने हस्बैंड को लाजमी दिखाना है, और अगर वो देख लेते हैं उसके बाद उनका दिल होता है तो आप उनको सैटरडे को बेशक लेगा, सैटरडे को मैं होऊंगा अवेलेबल, ठीक है। सही है। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माजरत, हमारी दुआ में याद रखें। नहीं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ठीक है। बस ये चीज़ें, बाकी मैम डिटेल्स आपको जैन सेंड कर देंगे। आप पेमेंट ऑनलाइन कीजिएगा ताकि ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग तो करती होंगी, बस ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड रहे। आप HBL का, हमारा पाकफिट का बैंक अकाउंट डिटेल भेज दीजिएगा, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह।